हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस वेर यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर मोशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफ। तो आप देख सकते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो जैसे कि आप जानते हैं, ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। जो ग्राफ होते हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सपोज हम आपसे कहें कि आप हमें पूरे डे का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाकर दीजिए कि आप 11 बजे कहाँ पर थे, आप 12 बजे किस पोजीशन पर थे, आप 1 बजे किस पोजीशन पर थे। तो यदि आप इन सभी पोजीशन को बताना चाहते हैं तो उसको आप ग्राफ से ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। यदि हम आपसे कहें कि आपकी किस टाइम पर कितनी स्पीड थी, आप 11 बजे कितनी स्पीड से चल रहे थे, 12 बजे कितनी स्पीड से चल रहे थे, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइम पर कितनी आपकी स्पीड थी तो उसको हम ग्राफ से इजीली बता सकते हैं। और ग्राफ के लिए आपको ध्यान रखना है कि हम यूज़ करते हैं 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला आता है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग होता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर कंसिडर किया है। डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम हमारा मिनट में है। अंडरस्टूड। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइम तो वेरी कर रहा है बेटा 5, 10, 15, 20, लेकिन यदि डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारी है 10 किलोमीटर पर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे से हमारा टाइम इंक्रीज़ करता है हमारी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ नहीं होती है, हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं 5 पर भी हमारा उसी पोजीशन पर है, 10 पर भी सेम पोजीशन पर है, 15 पर भी और 20 पर भी। तो आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा दैट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। सेकंड आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इक्वल चेंज इन डिस्टेंस, इक्वल चेंज इन पोजीशन विद इक्वल टाइम इंटरवल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल चेंज होता है और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस चेंज होती है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा उस कंडीशन में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो आप देख सकते हैं 20 पर हमारी डिस्टेंस 10 है, 40 पर डिस्टेंस 20 है और 60 पर डिस्टेंस 30 है। तो इनका डिफरेंस भी अगर आप नोट करें तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है टाइम में, और यदि डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पे 10 का डिफरेंस है। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, आप कहीं पर भी 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 40 पर ए पॉइंट कंसिडर किया है और 60 पर बी पॉइंट कंसिडर किया है। ठीक है, हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं। अब इन 2 पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अंडरस्टैंड। इस वाई लाइन को आपको आगे इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, और यदि हमारा यहाँ पे ट्रायंगल बन गया तो हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप। ठीक है, स्लोप का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्लोप आ जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो BC कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, आप देख सकते हैं 30 माइनस 20, और AC कितना हो जाएगा 60 माइनस 40। तो आप देख सकते हैं 60 माइनस 40। तो 30 माइनस 20 10 हो गया और 60 माइनस 40 20 हो गया। इसको यदि हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.5 आएगा। अंडरस्टूड। और आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज BC डिस्टेंस एंड व्हाट इज दिस टाइम, इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड होता है। तो आपको ध्यान रखना है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। We know that when an object travels equal distances in equal intervals of time, it moves with uniform speed। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, it means distance traveled by the object directly proportional to time taken। तो जो हमारी डिस्टेंस चेंज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली टाइम के। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। हमारा ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यदि हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, वी टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस। यदि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो उस कंडीशन में हमको डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, ठीक है, जो इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये तभी पॉसिबल है बेटा जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन then uniform speed equal to uniform velocity, then magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object। तो बेटा हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s2 माइनस s1 इट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस अपॉन t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम। अंडरस्टूड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो ये हमको वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बोथ आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यदि हम डिस्टेंस की बात करें 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, और यदि हम टाइम की बात करें तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो आप देख सकते हैं टाइम में हमारा डिफरेंस इक्वल है लेकिन डिस्टेंस हमारा इक्वल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस कंडीशन में हमारा ग्राफ कर्व शेप में आएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा हमारा ग्राफ आएगा कर्व शेप में, ठीक है। तो ये हमारी टाइम की वैल्यू हो गई 6, 8, 10, ठीक है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई बेटा डिस्टेंस की 9, 16, 25, ठीक है। अब होता क्या है कि यदि हम इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहें तो कर्व शेप में स्लोप कैसे कैलकुलेट करें। तो कर्व शेप के लिए स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट का मीनिंग होता है कि वो उस कर्व को टच करके जाए, ठीक है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बेटा कि यदि किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसको टच करके जाए तो उसको टेंजेंट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, ए पॉइंट पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ए पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज द टेंजेंट। अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे 2 पॉइंट हैं बी एंड डी, ठीक है, इन 2 पॉइंट से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ वी कैलकुलेट स्लोप। तो आप देख सकते हैं स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा बी सी अपॉन सी डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, राइट, अपॉन सी डी कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, तो 16 अपॉन 4 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि हम कर्व शेप में स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और फिर हमें 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं जहाँ से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन वी कैलकुलेट स्लोप, ठीक है। और हो सकता है बेटा कि आपको एक बारी में समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। वैसे भी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप सभी घर पर हैं, आप पर्सनली वीडियो को अकेले बैठ के देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है। क्योंकि यदि क्लास में आप समझोगे, क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे आपको इतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा जितना आप घर पे बैठ के वीडियो को देख के समझ सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ बेटा। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई भी कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ता हूँ। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उसी की वीडियो आपको बना कर दूंगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं यदि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट। और आप देख सकते हैं यदि हम टाइम को एक्स एक्सिस पर कंसिडर करें और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड एट एवरी पॉइंट। हमारा टाइम इंक्रीज होता है लेकिन वेलोसिटी हमारी सेम रहती है। अंडरस्टैंड। इट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या आ गया बेटा, पैरेलल आ गया टाइम एक्सिस के। अब यदि हम इस पार्ट का स्लोप कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो स्लोप कैलकुलेट यदि हम करें तो इसका स्लोप आएगा बेटा 0।
इसका स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 0 होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यदि हम बात करें वेलोसिटी की, सो दिस इज द वेलोसिटी दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हमारी परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, यहाँ तो केवल हमारी एक्स एक्सिस है, इसलिए हम कह रहे हैं स्लोप हमारा 0 है और एक्सेलरेशन हमारा 0 है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और यदि आप इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं PQRS, यदि आप इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं इट मीन्स आप इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल, SR इंटू SP, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं SP हमारा कितना है, 20 है, और SR कितना है बेटा, 4 है। तो 20 इंटू 4 80 मीटर, ठीक है। तो आपको बेटा दो बातें ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, और इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, रेस्ट में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टेबल शो की हुई है, टाइम हमारा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इट मीन्स ये हमारा इक्वल टाइम इंटरवल है, 5 का इंटरवल आ रहा है बीच में, ठीक है। यदि हम बात करें वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 है, बाद में 2.5 है, उसके बाद 5, 7.5, 10, 12.5, 15, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में लिया है। तो आप देख सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। और यदि हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54। तो आप देख सकते हैं इनिशियली ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है इट मीन्स ग्राफ हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे स्लोप, जैसे कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैलकुलेट किया था। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे और दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ए पॉइंट से इस लाइन को आगे की तरफ इंक्रीज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा, अंडरस्टैंड। अब इस ट्रायंगल का बेटा निकालेंगे स्लोप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, DE अपॉन AD, ठीक है। तो 20 पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, तो आप देख सकते हैं 20 पर वेलोसिटी है 10, ठीक है। 10 पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, 10 पर हमारी वेलोसिटी है 5, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में कंसिडर कर रहे हैं। 10 - 5 अपॉन 20 - 10, अंडरस्टूड। तो 10 - 5 5 अपॉन 20 - 10 10, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 कितना होता है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्लोप हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें OEC, ठीक है, हम इस कंप्लीट ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो कंप्लीट ट्रायंगल के लिए हमारा स्लोप हो जाएगा बेटा CE अपॉन OC, ठीक है, CE अपॉन OC। तो CE कितना है हमारा, CE 20 पर कितनी है वेलोसिटी, 20 पर वेलोसिटी है 10, ठीक है। और टाइमिंग कितना है बेटा OC तक का 20, तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स आप डायरेक्टली भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। और यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना था बेटा 20 था, ठीक है, और हाइट कितनी थी बेटा 10 थी, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन इनिशियली ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट। इसमें केवल डिफरेंस इतना है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर नहीं है, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड पर है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन करता है
और 14 तक पहुंच जाता है। हमारा टाइमिंग कितना लिया है बेटा, 6 लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेबल भी शो की हुई है टाइम की, 0 1 2 3 4 5 6 एंड वेलोसिटी की 2 4 6 8 10 12 14। अंडरस्टूड। नाउ वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली हमारा पॉइंट ए पर है, ठीक है, तो हम केवल इस पार्ट का स्लोप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, केवल इस पार्ट का हमें स्लोप कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 और ए सी हो जाएगा 6 माइनस 0। ठीक है, तो 12 अपॉन 6 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो यदि आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा पूरा आएगा, ये पूरा एरिया आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उसने 0 से लेकर 2 तक भी कंप्लीट किया है ना, इसलिए हम O से लेकर कंप्लीट लेते हैं, O A B D, ये हमारा पूरा आएगा बेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ हो जाएगा। अब पैरेलल साइड के लिए देखिए, ये हमारी साइड कितनी है 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। ये बड़ी वाली लाइन कहाँ तक की है 14 तक है। ठीक है, इनटू हाइट, ये हमारी हाइट हो जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कितनी हो गई 6 हो गई, तो 1/2 इंटू 16 इंटू 6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 48 मीटर। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया है, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हमारा ये रेक्टेंगल है और ऊपर हमारा ट्रायंगल है, हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यदि हम रेक्टेंगल की बात करें तो हो जाएगा OA इंटू AC प्लस हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई BC। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। OA कितना है बेटा 2 है, AC कितना है 6 है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई AC कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और BC कितना हो गया बेटा 12 हो गया। आप देख सकते हैं BC हमारा 12 आएगा। अंडरस्टैंड। 2 6 जा 12 प्लस, जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 36 और 36 प्लस 12 हो जाएगा 48 मीटर। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर सेम आएगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारा वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल होता है। इट मीन्स अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। इस कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इट कैन हैव एनी शेप, इन जनरल इट इज़ अ कर्व। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कर्व शेप में आता है फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हैं हमने कुछ ग्राफ शो किए हुए हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज यूनिफॉर्मली विथ टाइम, इट मीन्स कांस्टेंट रिटार्डेशन। जब भी हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी यूनिफॉर्मली टाइम के साथ, इट मीन्स वो हमारा रिटार्डेशन होगा, इट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जैसे कि आप सेकंड वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इट इज़ अ कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ टाइम, इट मीन्स कांस्टेंट रिटार्डेशन। और आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में शो किया हुआ है कि पहले हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बाद में हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, अगेन वेलोसिटी इंक्रीज होती है एंड अगेन वेलोसिटी डिक्रीज। इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विथ टाइम व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है वेलोसिटी का, कभी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और कभी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो बेटा ग्राफ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं फिर कि हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको वेलोसिटी इंक्रीज गिवन है या वेलोसिटी डिक्रीज गिवन है, और हम कैसे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमें ग्राफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीडियो को बार बार देखें, उसको अच्छे से समझें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप हमारी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।